फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार अपने चैनल जीएस मस्ती में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 94,000 बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो एनसीटी केस है। राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला आया वह बिहार टीचर नियोजन से संबंधित जो 94,000 बहाली चल रहा है उसे कितना प्रभावित करेगा या उसके फैसले का बिहार टीचर नियोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ 94,000 शिक्षक बहाली से बीएड बाहर होंगे या चयनित अभ्यर्थी जो हो गए हैं काउंसलिंग में और बाहर होंगे या नहीं, इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो इन सभी बातों को समझने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर वो अभ्यर्थी जो बिहार टीचर नियोजन से जुड़े हैं और बीएड हैं या डीएलएड हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये है मेरे बारे में। अब हम लोग चलते हैं 94,000 बिहार शिक्षक बहाली पर एनसीटी एक्ट केस। तो दोस्तों, एनसीटी एक्ट के समझने के लिए आप समझिए सिंपल सी भाषा में कि एनसीटी जो टीचर के लिए रूल बनाता है वो एक लेटर जारी किया था 2018 में, जिसमें यह कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। और यह काफ़ी राज्यों का डिमांड था, जहां तक हमें पता चला है उसके बाद ही एनसीटी यह फैसला लिया था। दोस्तों, इसका खासियत या पॉजिटिव बात ये थी कि यदि क्वालिटी, जहां कंपटीशन ज़्यादा होता है वहां क्वालिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि डीएलएड और बीएलएड एंड या जेबीटी या बीएड या बीएसटीसी जो राजस्थान में था वो सारा आप एक ही मान लें, जिसे सिंपल बीएड और डीएलएड में हम मानते हैं। ठीक है, तो बीएड और डीएलएड में जब कंपटीशन होता तो यहाँ से क्वालिटी आता, जिससे न केवल बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलता बल्कि एक बेहतर शिक्षक भी उभर कर आते। तो ये था एनसीटी एक्ट केस का पॉजिटिव। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें राजस्थान हाई कोर्ट में क्या हुआ कल और उसका फैसला क्या हुआ। तो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट का अब तक जजमेंट नहीं आया है जिसके आधार पर वहाँ बीएड नहीं आया है, जिसके आधार पर ये हम पूर्ण रूप से कह दे कि किस आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट में जो है बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। लेकिन जो सोशल मीडिया या न्यूज चैनल के माध्यम से पता चल रहा है वो आप अवगत होंगे। इस वीडियो में हम लोग 94,000 से संबंधित बात करेंगे और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसला जो आया है वो 94,000 बिहार शिक्षक बहाली को कितना प्रभावित करेगा उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में जो बीएड का जीत हुआ उसका कुछ हम लोग देखते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में बीएड के संदर्भ में क्या परिस्थिति था, बिहार में बीएड के संदर्भ में क्या परिस्थिति है। तो राजस्थान में शुरू से ही सरकार बीएड अभ्यर्थी को नोटिफिकेशन से बाहर रखा था, अर्थात करने के बीएड को नोटिस में ही मेंशन नहीं किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश पर बीएड अभ्यर्थी को एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया, इन शर्तों के आधार पर कि जो हाई कोर्ट का निर्णय आएगा वो इसमें मान्य होगा। जबकि बीएड के संदर्भ, यदि हम बीएड के संदर्भ में बात करें तो बिहार में कुछ ऐसा नहीं है। बीएड अभ्यर्थी को शुरू से ही नोटिफिकेशन में मौका दिया गया था और डीएलएड प्राथमिकता से संबंधित लेटर बाद में लाया गया था। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि किसी बीच बहाली में नियम बदलना उचित नहीं है। इस संदर्भ में कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी है कि आप बीच बहाली में नियम नहीं बदल सकते हैं या बीच खेल में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। और इसी आधार पर बिहार में सिंगल बेंच जो था वो डीएलएड प्राथमिकता से संबंधित लेटर को निरस्त किया। जबकि राजस्थान में सरकार जो था वो बीएड अभ्यर्थी के फेवर में नहीं था, जबकि बिहार में जो नोटिस निकाला गया है उसके माध्यम से आप देख रहे होंगे, पता चल रहा है कि बीएड के फेवर में है, तभी तो मौका दिया बीएड अभ्यर्थी को। साथ ही साथ यदि हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो आप देख रहे होंगे कि पहले अनट्रेंड को भी बिहार में बहाली किया गया है। अर्थात उन्हें शिक्षक चाहिए, नहीं मिलते हैं तो वो कहाँ से खोजते चलेंगे कि डीएलएड कहाँ है, डीएलएड सीटेट पास कहाँ है। ऐसा थोड़ा ना, उनके पास डीएलएड पर्याप्त संख्या में नहीं है तो बीएड अभ्यर्थी को जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ले सकते हैं। और 69,000 शिक्षक बहाली का मामला भी जो यूपी के था उस सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट भी उसमें यही बोला था कि यदि स्टेट चाहे तो वो बीएड और डीएलएड दोनों को ले सकता है। अर्थात हम कह लें कि बीएड अभ्यर्थी को भी यदि राज्य चाहे तो ले सकता है, जबकि राजस्थान में नहीं चाह रहा था, बिहार में चाह रहा है तो ले रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसला 94,000 बिहार शिक्षक बहाली को कितना प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, हमें नहीं लगता है, जिसका 2-3 रीजन मैं देता हूँ। पहला कि राजस्थान की परिस्थिति कुछ अलग था, गवर्नमेंट बीएड के अगेंस्ट था। बिहार में गवर्नमेंट बीएड का अगेंस्ट नहीं है, बात पहले। दूसरा, एनसीटी भी बीएड के फेवर में है।
राजस्थान में भी फेवर था, बिहार में भी फेवर है, और एनसीटी ने 8 केस का हवाला दिया था। ठीक है, और एनसीटी जो बीएड को बाहर किया गया उसके अगेंस्ट जहां तक अभी पता चल रहा है कि एसएलपी भी दायर करने सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। एनसीटी एसएलपी भी दायर करने जा रहा है राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके अगेंस्ट में। तो आप समझ लें कि हम बीएड के जो फेवर में है वो बिहार में सरकार भी है, एनसीटी भी है। ठीक है, अब 94,000 बिहार शिक्षक बहाली पर इसके साथ ही अन्य हम प्रभाव की बात करें तो दोस्तों, यदि हम पटना हाई कोर्ट की बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट की तुलना में लार्ज बेंच है। पटना हाई कोर्ट में जो जजों की बेंच होती है वो लार्ज है, तो हमें नहीं लगता है कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला बिहार बहाली को प्रभावित करेगा। 3 रीजन हो गया। चौथा है कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है एक स्टेट हाई कोर्ट है, और दूसरा स्टेट का हाई कोर्ट या राजस्थान का फैसला या दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के फैसला मानने के लिए जहां तक हमें लगता है कि बाध्य नहीं है। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम बीएड और डीएलएड के मामला ही ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, बम्बई हाई कोर्ट दिया, दिल्ली हाई कोर्ट दिया, बिहार हाई कोर्ट के सिंगल बेंच दिया, और कई अन्य स्टेट दिया। 69,000 मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी बीएड और डीएलएड के संदर्भ में बीएड के आप कह ले कि पक्ष में ही फैसला दिया था, लेकिन फिर भी राजस्थान नहीं माना। अर्थात हम कह ले कि किसी स्टेट हाई कोर्ट का फैसला दूसरे स्टेट का हाई कोर्ट या दूसरे स्टेट मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात बिहार शिक्षक बहाली से बीएड का जहां तक हमें व्यक्तिगत लगता है कि बीएड को बाहर करना एक कल्पना सा प्रतीत होता है। यह कल्पना कई कारणों से प्रतीत होता है जो हम आपको ऊपर बताए कि राजस्थान के अलग जो परिस्थिति था, बिहार का अलग परिस्थिति है, एनसीटी फेवर में है बिहार में बीएड के, बिहार सरकार भी फेवर में है बीएड का। ठीक है, और कई अन्य कारण हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं 94,000 शिक्षक बहाली में, क्या वो इसका निगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा व्यक्तिगत विचार है या व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इससे बीएड अभ्यर्थी के अगेंस्ट में फैसला जाएगा नहीं, जहां तक हमें लगता है। अर्थात कर लें कि बीएड और डीएलएड दोनों इस बहाली तक तो खैर इक्वल ही रहेंगे और प्राथमिकता देने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस बहाली के संदर्भ में सिंगल बेंच भी पटना हाई कोर्ट का यही टिप्पणी किया था कि इस बहाली में अब बीएड और डीएलएड को दोनों बराबर है, आप आगे चाहे तो वेटेज दे सकते हैं। यही पटना हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का डिसीजन था। तो उम्मीद करते हैं कि 94,000 बिहार शिक्षक बहाली में एनसीटी केस, राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला 94,000 बिहार शिक्षक बहाली को प्रभावित करेगा या नहीं, ये सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बिहार टीचर नियोजन से जुड़े हर अभ्यर्थियों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी एक बेहतर एनालिसिस प्राप्त हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से हमें किसी के ऊपर टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं है, साथ ही किसी को ठेस पहुंचाना भी उद्देश्य नहीं है। आप भी इस वीडियो को देखकर किसी को व्यक्तिगत तौर पर कमेंट न करें। धन्यवाद।